जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और आप लोगों ने अपने सवालात को मिला भी लिया होगा। तो आज की अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के 3 ऐसे सवालात के बारे में बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, यानी आपत्तिजनक हैं। अगर आप इन तीनों सवालों पे चैलेंज कर देंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। कौन कौन से 3 सवाल हैं, चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले पेपर 1 की सेकेंड लैंग्वेज की बात करूँ तो उसमें एक सवाल आया था। पहले मैं सवाल आप लोगों को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर आप खुद फैसला कर पाएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। सवाल में कहा जा रहा है कि दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है, यानी कि ध्वनियों का उच्चारण करने में बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली, सबसे उचित जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो क्या होगी। सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी आपको बताना है। अगर बच्चे ध्वनि से संबंधित गलती कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर, उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जोड़ुआ सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, या फिर मतन को बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे और सौतियों को यानी कि ध्वनियों को नुमाया करने के लिए, एकदम साफ जाहिर करने के लिए उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए आपको, या फिर आपको तलबा को मश्क दी जानी चाहिए ताकि उसे बार बार दोहराकर अपनी परेशानी पर काबू पा सकें, या फिर इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतियों की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बच्चा सौतियों की अदायगी में, ध्वनियों के उच्चारण में उसको दिक्कत हो रही है तो उसके लिए जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। तो सीटेट ने जो माना है वो पहला वाला ऑप्शन माना है, लेकिन अगर पहले वाले ऑप्शन पे आप गौर से देखें तो क्या है, इसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्ती जैसे जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए बच्चे को दिक्कत किस में हो रही है, बच्चे को दिक्कत हो रही है ध्वनि संबंधी, और आप कह रहे हैं कि जो ध्वनि का जो सृजन होता है और ध्वनि की जो पहचान जो कराई जाती है, वैसी जो एक्टिविटी हैं उनका आप कम से कम इस्तेमाल करें। तो कम से कम इस्तेमाल करने से क्या वो परेशानी दूर होगी? नहीं दूर होगी। परेशानी कैसे दूर होगी? जब आप सस्वर वाचन कराएंगे तब। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका उच्चारण संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सस्वर वाचन से ही दूर होती है। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, मतन को बावाज़े बुलंद पढ़ना और सौतियों को यानी ध्वनियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला सही होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने पहले वाले को सही माना है। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग ऑब्जेक्शन कर देंगे तो 100% आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्शन करने के लिए जो आपके 1000 रुपये लगेंगे ना, वो 100% वापस हो जाएंगे। जी हाँ, 100% वापस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम इस्तेमाल करने की बात हो रही है। कम से कम इस्तेमाल, ये तो निगेटिव टैग वर्ड है भाई, ये सही जवाब कैसे हो सकता है? मुअस्सिर हिकमत अमली पूछ रहा है, सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सस्वर वाचन से पढ़ेंगे और ध्वनियों को नुमाया करेंगे और उनके इस्तेमाल की वजाहत करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है बेटा, तेज तेज पढ़ के उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन 100% सही है। अगला जो सवाल ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। किसकी अहमियत? लैंग्वेज लर्निंग में, यानी कि भाषा अधिगम में नहीं होती है। पहला ऑप्शन है खुद एतमादी की, सही बात है, होती है इसकी अहमियत। आमोजिशी रवैये की भी होती है। उसके बाद आइए तीसरे और चौथे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है तर्जुमे की और चौथे ऑप्शन में कह रहा है तरतीब की। अब बताइए, जब आप लैंग्वेज लर्निंग करेंगे तो उसमें तरतीब की ज़रूरत पड़ती है क्या, कि पहले ये लफ्ज़ सीखेंगे उसके बाद ये लफ्ज़ सीखेंगे, पहले ये बोलना सीखेंगे उसके बाद ये बोलना सीखेंगे? ऐसा होता है क्या? जब आप लैंग्वेज स्किल पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं ना कि सभी लैंग्वेज स्किल एक साथ अंतर संबंधित होती हैं,
क्रम से उनका सीखना ज़रूरी नहीं होता है। तो जब लैंग्वेज स्किल का क्रम से सीखना ज़रूरी नहीं है तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्रम कहाँ से आएगा, तरतीब कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे सीटेट तो कह रहा है कि ज़बान की आमोजिश में तर्जुमे की कोई अहमियत नहीं होती, तर्जुमे की बहुत अहमियत होती है लैंग्वेज लर्निंग में। सीटेट ने ही पिछले साल हिंदी का एक क्वेश्चन किया था कि हम भाषा में अनुवाद क्यों करते हैं, तो उसका जो सही जवाब था वो ये था कि दूसरी भाषाओं से इससे परिचय होता है, दूसरी भाषाओं की जो साख्तियात होती है, जो संरचना होती है, उससे हमें हमारी रूशनासी होती है। एक क्वेश्चन ऐसा सीटेट ने किया था कि हम अनुवाद भाषा में इसलिए बच्चों को कराते हैं ताकि बच्चे दूसरी भाषा भी सीख सकें। तो जब आप क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं कि अनुवाद कराना चाहिए ताकि बच्चे दूसरी भाषा के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़बान की आमोजिश में अनुवाद की, तर्जुमे की कोई अहमियत ही नहीं होती है। अहमियत होती है, ठीक है। जिसकी अहमियत नहीं होती है वो है तरतीब, क्रम वाइज नहीं होना चाहिए। जब लैंग्वेज स्किल क्रम वाइज सीखना ज़रूरी नहीं है तो ज़बान की आमोजिश में, भाषा अधिगम में क्रम की क्या अहमियत। तो यहाँ पे सीटेट ने थर्ड वाले ऑप्शन को सही माना है। मेरे मुताबिक जो सही होगा वो तरतीब होगा, ठीक है। तो अगर इस पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको 1 नंबर मिलेगा और आपका 1000 जो ऑब्जेक्शन पे लगेगा वो भी रिफंड हो जाएगा। अगला जो सवाल ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है, देख सकते हैं आप लोग इसको, मैं पढ़ रहा हूँ। ज़बान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को वो मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का जो अंदाज़े नज़र है वो क्या है। अब देखिए सीटेट ने जो इसका जवाब माना मैं वो बाद में बताऊँगा, पहले मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप कोई लैंग्वेज की क्लास पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं उर्दू पढ़ाते पढ़ाते आप साइंस और सोशल साइंस पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप भाषा की कक्षा को समावेशी बना रहे हैं, यानी कि एक ही कक्षा में कई लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ज़बान की तकसीरी तदरीस। अगर लैंग्वेज की क्लासरूम में आप साइंस और सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो आप भाषा की कक्षा को समावेशी बना रहे हैं। लेकिन सीटेट ने इसका जवाब क्या माना है, निसाब से परे ज़बान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए निसाब क्या होता है, निसाब में आपका साइंस और सोशल साइंस भी तो बच्चों के होता है, लेकिन आप लैंग्वेज की क्लास में अगर साइंस और सोशल साइंस डिस्कस करेंगे तो क्या आप निसाब से परे जा रहे हैं, नहीं, आप निसाब से परे नहीं जा रहे हैं, आप भाषा की कक्षा को समावेशी बना रहे हैं, ठीक है। निसाब से परे जाने का मतलब क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराना, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते कोई दैनिक जीवन की बातें, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात से रिलेटेड बातें, ये अगर आप बता रहे हैं ना पढ़ाते पढ़ाते, तब आप जा रहे हैं निसाब से परे। एनसीएफ कहता है निसाब से परे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लैंग्वेज की क्लास में सोशल साइंस और साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो आप निसाब से परे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, भाषा को समावेशी बना रहे हैं। तो ये 3 सवाल आप लोग अगर इस पे कर दें ऑब्जेक्शन तो 100% आप लोगों का नंबर बढ़ेगा और आपका जो 1000 रुपये लगेगा वो भी वापस हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो से हैदरी स्टडी पॉइंट से उर्दू में आपको कितनी मदद मिली ये भी कमेंट करके बताइए। आपका उर्दू में स्कोर कितना है ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।